और आइए अब सीधे रुक करते हैं रामगढ़ का। कांग्रेस संदेश यात्रा रामगढ़ में हमारे आपके तो लोकप्रिय सांसद है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, अशोक तंवर साहब सांसद, सचिव AICC प्रभारी राजस्थान, आपके प्रभारी और हमारे शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा साहब, हमारे जलदाय बिजली मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जी जूली साहब, जुबेर खान जी सचिव AICC और हमारे पूर्व विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता हो गए, अब तो काफ़ी लंबे समय से ये आपकी सेवा कर रहे हैं। अशोक दीक्षित जी जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती साफिया खान जी, गंगावत जी, सत्यनारायण सिंह जी, जगदीश शर्मा जी, प्रधान साहब नसरू खान जी, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जय सिंह जी जाटव, पूर्व विधायक रमेश खींची जी, जौहरी लाल जी मीणा साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, सरोज चौधरी जी, संजय यादव जी, अजीत यादव जी और छजूराम जी गुजर, हरमिंदर सिंह जी उपप्रधान, नरेंद्र शर्मा जी, कमलेश सैनी जी और राकेश चौधरी जी, बतलीराम जी सैनी, तमाम हमारे उपस्थित अन्य वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, रामगढ़ में कांग्रेस संदेश यात्रा के उपलक्ष्य में जो आप लोग पधारे हो, आज रोजा रखने का वक्त और महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी आप इस गर्मी में बैठे हुए हो, जिस रूप में, ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपका स्नेह, आपकी दुआएं हम सबके साथ में हैं। इसलिए आज आपने आना कबूल किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको विस्तार से बताई। उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि गर्मी के वक्त में आपको बैठा रहना पड़ रहा है। कांग्रेस आपकी पार्टी है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। पूरे मेवात के क्षेत्र में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, देश के अंदर सबको साथ लेके चलने वाली कोई पार्टी रही है। अनेकता में एकता वाला मुल्क है, अलग अलग भाषाएं हैं जो समझ में आती नहीं कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती क्या होती है। हजारों जातियां हैं, बोलियां हैं, तब भी ये मुल्क एक है क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कार्यक्रम है देश के लिए, आज़ादी के पहले आज़ाद करवाया मुल्क को और आज़ादी के बाद में भी, पहले भी कुर्बानी हुई है, त्याग हुए, बलिदान हुए। मास्टर भोलाराम जी का नाम लिया, अभी अध्यक्ष जी ने शोभाराम जी का नाम लिया। उस वक्त के बड़े बड़े जो नेता थे जो सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपना देश की आज़ादी के लिए। आज़ाद हुआ तो लंबी कहानी है, आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। आप लोग यहाँ बसे रहे, मजबूत रहे और देश और प्रदेश विकास करता गया। एक लंबी कहानी है। मैं कई बार कहता हूँ मीटिंग में कि बिजली क्या होती है। आज तो माइक बोल रहे हैं, लाइटें लगती है, पंखे चलते हैं। कई बार जुबेर ने तो कोई कंजूसी कर दी, पंखे लगाए नहीं आपके लिए, और आपके लिए नहीं लगाए, हमारे लिए भी एक उधर दो पंखे लगाए हैं। तो राहुल गांधी ने कहा जयपुर में, बीकानेर में भी, कि भाई अंदर जो बैठते हैं बड़े बड़े नेता और मैं मीटिंग करता हूँ तब तो वहाँ AC चलते हैं, बाहर आता हूँ और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करता हूँ तो वहाँ AC की जगह पंखे भी नहीं है। तो जुबेर देख रहा है कि राहुल गांधी ने कहा था और मैं समझता हूँ कि अगली बार ध्यान रखेगा। जीतेंगे तब अपने आप ही लग जाएंगे। ये कह रहा है जीतेंगे जब अपना आप लग जाएंगे। आपने पिछली बार को जिताया नहीं, हम आपको कह के गए थे, भोलावन देके गए थे, मैं खुद आया था। अगर आप कामयाब करते हो सकता आज हमारे ये मेरे साथ में मंत्री होता। पर पता नहीं आपके यहाँ रामगढ़ में क्या आपने सोच रखा है। जब सरकार आती है कांग्रेस की तो जुबेर हार जाता है चुनाव। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दो।
इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। और जुबेर को आप कामयाब करके भेजो, फिर आप मेरे पर छोड़ दो। लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है, नौजवान था, एनएसयू के कार्यकर्ता था, तब से काम करता आ रहा है। अब राष्ट्रीय सचिव बनना मामूली बात नहीं है। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का सचिव बनना दिल्ली में, तो आप सोच सकते हो कि कुछ तो प्रतिभा होगी इसके अंदर, जो आपका अपना जुबेर खान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार तो आप संकल्प लेके जाओगे और उठ के जाओगे। छत्तीसी कौम के लोग मिलकर के भारी बहुमत से इसको कामयाब करो, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँ। काम की कमी रखी नहीं, बाकी बातें आपको पेंशन की भी और 1 रुपये किलो गेहूँ की भी, दवाएं फ्री की भी, टेस्ट फ्री कर दिए हम लोगों ने, पशुओं की दवाएं फ्री कर दी, मजदूरों के लिए अलग स्कीम बना दी। कोई काम बाकी नहीं रखा। बच्चा पैदा होता है तो महिलाओं के लिए प्रसव की व्यवस्था सरकार ने कर दी। ठेठ गांव से लाओ, ढाणे से लाओ, लाने का ले आने का खर्चा सरकार का, टैक्सी का, खाना पीना फ्री, दवाएं फ्री, सोनोग्राफी फ्री। बच्चा पैदा बीमार हो जाए उसको वही रखो, ठीक करो, वरना अलवर भेजो, सरकार भिजवाएगी बच्चे को भी, माँ को भी, और ठीक करके गांव तक पहुंचाएगी। सरकार की जिम्मेदारी। ऊपर से 1,400 रुपये अलग मिलते हैं। हमने कह दिया जो लड़की पैदा होगी तो 7,300 रुपये सरकार और देगी उस परिवार को। और अभी सरकार की योजना आ रही है, केंद्र सरकार की फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 6,000 रुपये मिलेंगे महिला को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इतनी योजना आ गई है कि याद भी कोई नहीं रख सकता। हम जितने बैठे स्टेज पर, आप लोग बैठे हुए हो, इतनी योजनाएं, लंबी लिस्ट हो गई है सब तबकों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, छात्र के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, SC, ST, OBC, SBC, माइनॉरिटी, किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। सबके लिए योजना लेके आई है और बजट में घोषणा करके लेके आए हैं। असेंबली में बहस होती है बजट पर। मैंने 40,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा बजट है। आप कल्पना करो, इतनी योजना आ रही है। सारी तमाम योजना इसलिए आई है। अब बीजेपी वाले कहते हैं रेवड़िया बांट रही सरकार, ये रेवड़िया है। अगर सम्मान पेंशन है बुजुर्गों की, उनकी बेइज्जती करने की बात करती है बीजेपी। उनकी नेता वृद्धों को, महिला 55 साल की, पुरुष 58 साल के, 1,000 रुपये प्रति माह के, 75 साल के हैं तो 1,500 रुपये। अरे उनको तो, हम तो मौका लग गया तो, आज महंगाई बढ़ती जा रही है, मौका लग गया तो 750 की जगह 1,000 भी कर सकते हैं, 500 की जगह 750 भी कर सकते हैं। आज विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया इसको। पहले तो हम सोचते थे कि ये शासन करना नहीं जानते, खाली विपक्ष की भूमिका निभाना जानते हैं। पहले हमारे दिमाग में ये बात रही है और जनता के जहन में ये बात रही है, भाई विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, शासन करना तो कांग्रेस जानती है। अब इनके जो वक्तव्य आ रहे हैं, लाखों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, बाढ़ जा रही है। अरे लाखों छोड़ के हजारों में नहीं हो रही है। 2,500 मेगावाट होती है पवन ऊर्जा से जैसलमेर में, उनको भड़का रहे हैं वहाँ पर। आपकी बिजली बाढ़ जा रही है। मैं पूछना चाहूँगा, बिजली कोयले से पैदा होती है, बिजली गैस से पैदा होती है, बिजली हवा से पैदा हो रही है, राजस्थान में भी बिजली सूर्य किरणों से पैदा होती है, बिजली कचरे से पैदा होती है। ये तमाम बिजली जब जाती तारों में तो पहचान खत्म हो जाती है हिंदुस्तान की तरह। जैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी कोई भी है, दुनिया में जाएगा तो कहेंगे भाई हिंदुस्तानी है, भारत का आदमी आया है। बिजली भी जब अंदर घुसती है तारों में तो ये जैसलमेर की है पैदा हुई, पोखरण की है, चित्तौड़ की है, किसी को मालूम नहीं रहता है। और वो महारानी साहिबा कह रही है
कि आपकी बिजली जो है मैं आपको दिलवा के रहूँगी यहाँ वाली बिजली। अब आप कल्पना कर लो, इतने बुखला गए हैं कि क्या बोलना हम लोगों को है। लाखों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और आपके दिए तले अंधेरा है। अरे बिजली पैदा हो रही है, उससे ज़्यादा बिजली सप्लाई की हम लोगों ने वहाँ पर। बाड़मेर में, जैसलमेर में, फड़ौदी के अंदर, सब जगह, जोधपुर के अंदर ये हालात है इस विपक्ष की सूराज यात्रा के, जो मैं कहता हूँ कूराज यात्रा है। घमंड और अहम रख के राज किया पहले, शासन नहीं कुशासन था वो भी। 90 लोगों को मार दिया गोली चला करके, किसानों को 70 गुजर मार दिए। हमारे वक्त में गुजर बैठे थे पटरी में, आपको याद होगा। हमने संदेश करी, जितेंद्र सिंह हमारे मंत्री थे, इनको भेजा। गोली चलने की बात छोड़ो, लाठी चार्ज नहीं होने दिया, लाठी चार्ज तक उन्होंने नहीं होने दिया। कोशिश करी किस प्रकार शांति बनाए रखें। गोपालगढ़ की घटना हुई, सूरवाड़ की घटना हुई, कई घटना होती है और भी जगह घटना हुई है, पर सरकार की तरफ से जिस रूप में कार्रवाई की गई है, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर किसी राज्य में, किसी जिले में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई होगी जो हमने इन घटनाओं पे कार्रवाई करी है। जी मैं कहना चाहूँगा आपको, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है, आगे कमी रखेगी नहीं विकास का। आपके यहाँ अभी गौ जितेंद्र सिंह जी ने और जुबेर साहब ने सब बातें बताई। मुझे मालूम है सरकार बनते ही पहला काम हमने 1200 करोड़ का आपका यहाँ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ESI का शिलान्यास करने में खुद आया था। दुर्मिया साहब स्वास्थ्य मंत्री बन चुके थे उस वक्त में। वहाँ से शुरुआत करो, लंबी फहरिस्त है कहाँ का काम, इरिगेशन का 15 करोड़ का, पीने के पानी की योजनाओं का 39 करोड़ का, सड़कों का 55 करोड़ का, गोविंदगढ़ में तहसील बन गई, बड़ोड़ा के अंदर मेयो में सब तहसील बन गई, और ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आज 500-600 करोड़ की योजना बहुत जितेंद्र सिंह लेके आ रहे हैं। और गोविंदगढ़ की बात की गई है 132 kVA की GHS की, उसको पहले तो मंत्री ने आपको कह दिया है। अभी जयपुर में मैंने बात करी, मैसेज मंगा लिया मंत्री जी ने, आपका काम जब चाहोगे शुरू हो जाएगा। ज़मीन का मामला निपट गया है तो स्वीकृत कर देंगे, आपका आराम हो जाएगा हमेशा के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि UIT के पेरीफेरी के जो कस्टोडियन के पट्टे हैं मिल नहीं पा रहे, अभी बताया जुबेर खान ने, आपके MP साहब ने बात कर ली है, जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। UIT का जो एरिया आ गया है वहाँ आपको पट्टे मिलेंगे, आप निश्चिंत रहो। पंजाबी विषय की बात की गई, 500 टीचर की भर्ती सरकार कर रही है। ब्रजकिशोर शर्मा जी यहाँ बैठे, शिक्षा मंत्री हमारे, जल्दी हम लोग भर्ती शुरू करवाएंगे, आपके यहाँ टीचर की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से अलवर से नोआगावा 4 लेन की बात की गई है, उस काम को भी जल्दी करवाएंगे, उसके परीक्षण करवाएंगे। आपके MP साहब भी लगे हुए हैं, विधायक आपके पूर्व विधायक जुबेर साहब से मैं कहूँगा दोनों मिलकर आप कोऑर्डिनेट करें, सरकार पूरा साथ देगी। हम चाहेंगे जल्दी ही इस काम को भी कैसे पूरा करें, 4 लेन कैसे बने, अलवर से नौगावा वाया रामगढ़, शानदार काम होगा। इस प्रकार से जो जो काम आपने कहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आपको आह्वान करूँगा अगले चुनाव में आप कमी मत रखना, इस बार इतिहास बदलो, जुबेर खान को कामयाब करो और सरकार में हिस्सेदारी लो, जिससे कि आपको हाथ आगे नहीं करना पड़े। वरना एक और खुशखबरी देना चाहूँगा मैं आपको, अभी हमने माइनॉरिटी के लिए 2.5 लाख बच्चों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप। मदरसा बोर्ड अलग बना दिया, मदरसा पहले टीचर लग रहे हैं, मदरसा कंप्यूटर टीचर अलग लग रहे हैं, वो तो लंबी कहानी है। इतने काम माइनॉरिटी किए, 200 करोड़ का अलग पैकेज दिया माइनॉरिटी के लिए राजस्थान में, मेवात बोर्ड में अलग पैसा दिया गया है। पर जो एक शानदार काम किया मेरी दृष्टि में, बिना तालीम के कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। जो कौम, जो बिरादरी, जो जाति, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, जो समुदाय तालीम पे जोड़ नहीं देगा, शिक्षा पे जोड़ नहीं देगा, जमाना बदल गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, मोबाइल फोन का जमाना आ गया है, कंपनी आ रही बड़ी बड़ी, वो कौम पीछे रह जाएगी हमेशा के लिए। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आपका कि शिक्षा पे, तालीम पे आप जोड़ दें। लड़कियों की छात्रावास बन रहे हैं,
मेवात के अंदर भी, अलवर के अंदर भी, अजमेर में भी, जयपुर में भी, जोधपुर में भी, सब जगह लड़कियां पढ़ाई करें, माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक समुदाय की मुस्लिम लड़के पढ़ाई करें, उस पर ध्यान दो। लड़का लड़की एक समान है। इसी रूप में आप लोग जो हमने अभी घोषणा करी है 20 आवासीय विद्यालय की, ITI की तो की थी, कई जगह बन गई है 20 ITI की। तो एक नई घोषणा मैंने की थी 150 करोड़ खर्च करके 20 आवासीय विद्यालय है, जिसमें 4 आपके अलवर में होंगे, एक होगा रामगढ़ के अंदर छात्राओं के लिए। आवासीय विद्यालय का मतलब है लड़कियां वहीं रहेगी, वहीं पढ़ेगी, वहीं खाएगी, वहीं पिएगी। 7.5 करोड़ रुपये लगेगा, 7-8 करोड़ रुपये खर्च होगा एक के अंदर। लक्ष्मणगढ़ के अंदर, हसनपुर तियारा के अंदर और नकलोन मायापुर पंचायत में। इस प्रकार से 4 आपके अलवर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले, 12वीं वाले खुलेंगे। करीब 28-30 करोड़ रुपये खर्च होगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस तरह सरकार तवज्जो दे रही है। मैं गया प्लानिंग कमीशन में, तो मैंने वहाँ पूरी लड़ाई लड़ी है कि जो माइनॉरिटी के इलाके हैं पूरे देश के अंदर, उनमें भारत सरकार की शानदार योजनाएं ये विकास की, तो जिले की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जब क्राइटेरिया बना तो राजस्थान का एक भी जिला नहीं आया था। मैंने कहा क्राइटेरिया बदलो और पंचायत समिति वाइज क्राइटेरिया बनाओ, तब जाके राजस्थान को लाभ मिलेगा। आपको जान के खुशी होगी, भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है। अब पंचायत और उपखंड के आधार पर क्राइटेरिया बन करके अलग अलग स्कीमें बनेगी। उन जिलों का और उन ब्लॉकों का ज़्यादा विकास होगा। यही बात कहता मैं आपको आह्वान करूंगा कि कई यात्राएं आएगी, कई लोग गुमराह करेंगे। हमें तिरंगा झंडा देखना है, हाथ का निशान देखना है और सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का संदेश देखना है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अशोक दीक्षित धन्यवाद करें। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस संदेश यात्रा किशनगढ़ बास में है और यहां पर मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हुए लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। आदरणीय दीपचंद जी खेरिया साहब, जिला अध्यक्ष अशोक दीक्षित जी, प्रमुख साहब श्रीमती साफिया खान जी, गंगावत साहब, शंकुतला जी रावत, जगदीश शर्मा जी, सरोज चौधरी जी, आदरणीय राम सिंह जी यादव साहब पूर्व सांसद, श्री कमलेश सैनी जी, डॉक्टर निजाम साहब, सूर्यदेव जी बारट साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, चंदी बारट ब्लॉक अध्यक्ष, महेंद्र सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, आदरणीय महेंद्र शास्त्री जी, अरित यादव जी, अशोक डाटा जी, रोहिताश चौधरी जी, श्रीमती जागृति गुर्जर जी प्रधान साहिबा, धर्मेंद्र राठौड़ जी, रणदीप धनखड़ जी और संजय यादव जी, मनीष चौधरी, श्रीमती जीत कौर जी, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब और कई हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं। बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस संदेश यात्रा आज किशनगढ़ पास में पहुंची और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जो पधारे हैं यहाँ पर। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। यह आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका विश्वास है हम सबके प्रति, उसके कारण भी। और कांग्रेस का तिरंगे झंडा जो लेके बैठे हुए हैं आप लोग, उसका अपना एक शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास है देश के अंदर। आज़ादी के पहले का भी शानदार इतिहास रहा है। महात्मा गांधी की रहनुमाई में पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर, उस जमाने में जो कुछ घटनाएं घटित हुई आज़ादी के बाद में भी आप सबको इस बात का एहसास है किस प्रकार से आज देश कहाँ आगे खड़ा है। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हो चाहे फारसी हो, जातियाँ हजारों हैं, बोली हजारों हैं, भाषाएं समझ में आती नहीं देश के अंदर क्या लिखा हुआ है। गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कोई कल्पना कर सकता है।
इतने बड़े मुल्क को आज 65 साल के बाद में भी इस कांग्रेस के सिद्धांतों ने, कांग्रेस की नीतियों ने और कांग्रेस के कार्यक्रमों ने, जो पंडित नेहरू के ज़माने में दूरदृष्टि रख के बनाई गई, उसका परिणाम आज इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंच सिंह जी शहीद हो गए, आतंकवाद का मुकाबला किया पंजाब में। आज भी चुनौती हमारे सामने है, आतंकवाद की है, नक्सलवाद की है, अलगाववाद की है, उसका मुकाबला ये मुल्क कर रहा है और देश को एक रखा हुआ है, अखंड रखा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी ताकत ये देश को किससे मिली है? वो आपसे मिली है, लोकतंत्र से मिली है, जिस कारण से आज मुल्क एक व अखंड है। चाहे कई घटनाएं हो गई हो, जान की परवाह नहीं करी और आज हम सब लोग जो पदों में बैठे हुए हैं आपके आशीर्वाद से, उनके मन में जज्बा है चाहे हमारी जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का परिणाम है, उनके कार्यक्रम ऐसे हैं जो गांव के लिए हैं, गरीब के लिए हैं, किसान के लिए हैं, मजदूर के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, SPC हो, माइनॉरिटी हो, किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। और सरकार की योजना भी डॉक्टर चंद्रमान जी ने बताई विस्तार से आपको, बेमिसाल है। पूरे मुल्क में आज चर्चा हो रही है किस प्रकार से राजस्थान में बुजुर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, बच्चा पैदा होता है तब से लगा करके बुजुर्ग होने तक की योजना बना दी गई है, पहली बार देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। आज 25 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं लैपटॉप देने का प्रोग्राम छात्रों को। 19,000 का लैपटॉप होगा, करीब 18-19,000 का। 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। जिनके छत नहीं है पक्की गाँव में, पहले 50,000 देते थे, अब 70,000 देंगे हम उसको। पहली किस्त मिलेगी, किसी को दूसरी किस्त मिलेगी। जो अपंग भाई बहन हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल मोटर लगा करके 59,000 की होगी, वो मिलेगी। 1 रुपये किलो गेहूँ हमने बांटना शुरू कर दिया, पहले ही आपको मालूम है। पेंशन का अभियान सम्मान के रूप में है, पेंशन आ रही है बुजुर्गों को, 55 साल की महिला हो, 58 साल का पुरुष हो, निसज्जन हो उसको पेंशन, विधवा बहनों को पेंशन। ये इतना शानदार अभियान चला कि आज करीब 30 लाख लोगों को राजस्थान में पेंशन स्वीकृत हो गए। 30 लाख लोगों को, पहले 14 लाख थे, आज 30 लाख है। और मुझे खुशी है कि दीपचंद खेरिया जी जो आपके नेता हैं, लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, पिछली बार आपने उनको कामयाब नहीं किया, उसके बावजूद भी ये पुरानी पीढ़ी के लोग जो अभी बोल रहे थे यहाँ पर, शास्त्री जी है, बारड़ साहब है, ये तमाम लोग अपनी बात जब मौका लगता है कहने से चूकते नहीं हैं। दीपचंद खेरिया जी ने, जब मैं बजट बना रहा था तो मुझे कहलवाया मेरे वित्त सचिव के माध्यम से कि साहब दीपचंद खेरिया जी मुझे मिले थे, मैं वहाँ पर रहा हुआ हूँ अलवर के अंदर। उन्होंने कहा भाई आप कुछ भी हो, CM साहब को कहो सब शर्तें हटा दे, पेंशन मिलना जरूरी है बुजुर्गों को, सर सम्मान जिंदा रह सके, जिंदगी बिता सके। मुझे बहुत लोगों ने कहा, विधायकों ने भी कहा, MP साहबान ने भी कहा, कार्यकर्ता भी कह रहे थे। आज क्योंकि हमने इस बार शानदार वित्त प्रबंधन किया, 40,500 करोड़ का बजट पेश किया, वित्तीय प्रबंधन शानदार हुआ, इस कारण संभव हुआ इतना बड़ा बजट। उस पर हमने घोषणा करी कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आज जो कुछ भी पेंशन मिल रही हो, साइकिल 5 लाख लड़कियों को 2,500 का चेक मिलेगा। अभी 3.5 लाख चेक बांटे हम लोगों ने, 6,000 के
8 बार बच्चों को कि वो अभी से कंप्यूटर सीख जाए। राजीव गांधी का सपना था देश के लिए, आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, लैपटॉप आ गए, इंटरनेट की सेवाएं मिलने लग गई। ये सोच के हम लोगों ने कहा बचपन से ही छात्र सीख के लैपटॉप एक्सपर्ट बन जाए, जिससे कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ये सोच के हमने एक के बाद एक योजना बनाई। अब मुझे समझ में नहीं आता कि काम की कमी नहीं रखी। आपके बाबा जितेंद्र सिंह जी यहाँ के MP हैं, काम की अगर गिनाने शुरू करें तो हर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अलवर की बात करें, एक नया इतिहास बना है। मैं समझता हूँ 4.5 साल के अंदर अलवर के अंदर कोई संस्था ऐसी नहीं है पैरामिलिट्री की। कल भी आपने देखा होगा CRPF की बटालियन आई है महिलाओं की। CRPF हो, SSB हो, BSF हो, IB हो, SPG हो, सबकी संस्थाओं का केंद्र राजस्थान में अलवर बन रहा है। राजस्थान सरकार पूरा सहयोग कर रही है। जो ज़मीन मांग रहे हैं हम दे रहे हैं इनको। जो माहौल बना है राजस्थान में भी, IIT आ गई राजस्थान में, जोधपुर में IIM आ गया। जो नौजवान छात्र समझते हैं IIT का मतलब क्या होता है, वो समझते हैं कि आज हम सुनते थे, हम भी सुनते थे बचपन से ही कि IIT 4-5 जगह हुआ करती थी पूरे मुल्क में। आज राजस्थान में IIT, IIM उदयपुर में, IIIT आ रही है कोटा के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, कृषि विश्वविद्यालय आ रहे हैं, कोटा में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं, जोधपुर में आ रहे हैं। तो चारों ओर से जो विकास की गंगा कहनी चाहिए बह रही है राजस्थान में। जब से सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री, उसके बाद में आपने देखा है, पहले मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या हालात थे उस वक्त में। सरकार चली गई हमारी कुछ कारणों से, बीजेपी गवर्नमेंट बनी, कुशासन नहीं था, कुशासन था, वो तो अलग अध्याय है, काला अध्याय लिखा जाएगा इतिहास के अंदर। 21 बार फायरिंग हुई हो, 90 किसान मारे गए हो, घरसाना में, रावला में, टोंक के सोयला में, पिलूकापुरा में, चित्र गुजर मारे गए। भ्रष्टाचार का तो खैर पूरे मुल्क में चर्चा बन गई, कैसे कैसे लुटेरे आए थे, कैसे करप्शन के किस्से कहानी आपने सुनी होगी। और तो घनश्याम तिवारी जी ने कहा अभी जब यात्रा शुरू हुई स्वराज यात्रा, तो कहा और लुटेरे वापस आ गए राजस्थान के अंदर लूटने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या रहे थे उस वक्त में। आज 5 साल हमारी गवर्नमेंट को होने आए हैं, हमने चैलेंज किया उनको, अपना 5 साल का बताओ लेखा जोखा जनता को। हमारी गवर्नमेंट का लेखा जोखा देखो। लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है। 5 साल के बाद में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या MLA MP हो, चाहे पंच सरपंच हो, आपके दरबार में आना ही पड़ता है, अपना लेखा जोखा देना पड़ता है। मैंने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, क्यों नहीं की, फैसला आप करते हो। आज सूरज यात्रा निकल रही है, वो नहीं बताएंगे कि हमने 5 साल में ये काम किया, इन्होंने कहा 5 साल में क्या काम किया बताइए, ये आलोचना नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे जो लोगों को भड़काने वाले आरोप है, क्षेत्रवाद के आरोप है। बाड़मेर में जाएंगे दूसरी बात करेंगे, जैसलमेर में बात दूसरी करेंगे, और धौलपुर में बात दूसरी करेंगे। क्या ये फितरत में इनके हैं? पहले झूठे वादे किए गुजरों से, प्रदेश भुगता। जो झूठे वादे किए उसका परिणाम था कि फायरिंग हुई सब जगह पर। इस बार भी गुजर बैठ गए थे पटरियों पर। मैंने जितेंद्र सिंह जी को भेजा पटरियों पर समझाने के लिए, हमारे मंत्री जी को, कल बैठला जी को समझाया, बातचीत करी, रास्ता निकाला। ये लोकतंत्र प्यार मोहब्बत की चीज़ है। धरने भी होंगे, प्रदर्शन होंगे, जनता कर सकती है, उनका अधिकार है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है बुला के बातचीत करें, डायलॉग रखें, समझाइश करें। आज हमने
पुलिस की फायरिंग बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, 5 साल में लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया राजस्थान का। इस प्रकार से हमने उनको भी समझाया। अब मैं देख रहा हूँ कि 5 साल की खुद की उपलब्धि नहीं बताएंगे, 5 साल हमने काम क्या किया। कोई मास्टर नहीं है, कोई टीचर, कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बात क्या हुई। इस पूरे मुल्क में कहीं भी जाओगे, किसी पार्टी की सरकार होगी, छोटी मोटी कमियाँ रहेगी। पर आज जो हमने पानी की योजना बनाई हो, बर्तन में पानी आ गया, चंबल का अलवर में लाने की हम योजना बना रहे हैं। ब्रॉडगेज बिछ रही है जगह जगह पर, नई ट्रेनें चल रही है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, मेगा हाईवे बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बन रही है। अभी आपके एमपी साहब कह रहे थे, बाईपास की बात कर रहे थे, हमने कहा उसको भी पूरा करवाएंगे। मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है कि टबूकड़ा पूरा इलाका जो है वो हमने सर्वे शुरू करवाया है। नोट बनेंगे 6 जगह पर। पहला नोट इसको लिया हम लोगों ने। आने वाले वक्त में कायाकल्प होगा, जब इकाई आएगी और ज़्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा। जापानी जोन यहाँ बन गया, कोरियन कंट्री का जोन बन रहा है यहाँ पर, रोड का उसी से पैदा होगा। और हमने 1.5 लाख नौकरी लगाई लोगों की, 1.5 लाख की भर्ती वापस शुरू कर दी नहीं हम लोगों ने। तो कल परसों 12,000 कांस्टेबल की भर्ती शुरू हुई है, 20,000 की थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती शुरू होगी। कुछ मामले कोर्ट में रुक जाते हैं, उसमें बीजेपी वालों का हाथ होता है, कैसे कोर्ट में भेज करके कोर्ट को बहाना करके रुकवाएं कि सरकार कोई काम नहीं कर पाए। रिफाइनरी को कैसे 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार आएगा, विवाद में कैसे डाल दें उसको। ये जिनकी नीति हो वो कोई सकारात्मक राजनीति नहीं है, ये नकारात्मक राजनीति है, विध्वंस करने वाली राजनीति है। और जिसके दिमाग में विध्वंस हो, नकारात्मक सोच हो, वही ऐसे हरकतें कर सकते हैं। मुझे दुख है कि आज रिफाइनरी का फैसला 10 साल के संघर्ष के बाद में हुआ है। सबको खुशी है पूरे प्रदेश के अंदर, लाखों नौजवानों को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में, अपने धंधे करेंगे वो। पेट्रोकेमिकल साथ में उसके कुछ समझ नहीं पा रहा है, और उसको जमीनों को घोटाले हो गए। अरे थोड़ी काम नहीं हुआ अभी तो, जमीनों को घोटाले आप लोगों ने किए थे, आपके राज्य में पूरा बॉर्डर बेच दिया आप लोगों ने, आपकी पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। अब उनको आपने पार्टी ज्वाइन करवाई, बीजेपी, सबको मालूम है कौन लोग थे, और आप हवा में बात करते हो। और मैं समझता हूँ हवा में बात करने वालों की पोल बाड़मेर की, जैसलमेर की और मारवाड़ की जनता खुद खोल देगी, किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा अगले चुनाव में पूरे जिले में आप लोग एक एक सीट कामयाब करो। पिछली बार हम 96 पे रह गए थे, बीएसपी के साथियों को मिलाया तब जाके सरकार इस तरह बनी, निर्दलीय साथियों को साथ लिया हम लोगों ने, तब जाकर सरकार चली। तो आपने देखा होगा गठबंधन सरकार की तरह थी वो, फिर भी हमने मजबूती से चलाई है, मजबूती से फैसले किए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं और बेमिसाल फैसले किए हैं। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि पिछली बार की कसर पूरा जिला इस बार निकाले, ये मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, आप अपील करना चाहूँगा। आप लोग किशनगढ़ के जो लोग हैं, किशनगढ़ बास के, उनकी जिम्मेवारी है कि आप इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएं। अगले चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस कामयाब हो, यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पे ध्यान नहीं देगा, शिक्षा पे ध्यान नहीं देगा, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो कौम पिछड़ जाएगी। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, पूरा मेवात का एरिया हो, अलवर जिला हो, राजस्थान के विभिन्न भाग हो, चाहे रेगिस्तान इलाके हों, आदिवासी क्षेत्र हो, पिछड़े इलाके हो, सब जगह जरूरत है कि कोई तबका पीछे नहीं रहे तालीम में। वो आगे बढ़ेगा तो पैकेज मिलते हैं आजकल 5 लाख के, 25 लाख के, 50 लाख के पैकेज मिलते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को 6,000 के चेक दिए हैं हम लोग, 3.5 लाख चेक बांटे लड़के लड़कियों को। स्कूल के अंदर 8वीं पास करने के बाद में वो पीसी टैबलेट खरीदे, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बने। 1,11,000 लैपटॉप बढ़ेंगे 25 तारीख से, इसी 25 तारीख से।
पूरे प्रदेश के अंदर। एक लैपटॉप होगा 18,000 का, 19,000 का। गरीब को छत मिलेगी पक्की, पहले 50,000 देते थे, अब उन्हें 70,000 कर दिए हैं। गरीब को पक्का मकान बनना चाहिए। इस प्रकार का अभियान हम वापस शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के 5 दिन का पूरे प्रदेश के अंदर। ये क्यों कर रहे हैं? हमारे छात्र भी छात्र जीवन में एक्सपर्ट बन जाए कंप्यूटर के। यदि एक तरफ मैं तालीम की बात करता हूँ तो मैं आपका आह्वान करूँगा, एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है अपना भी, तालीम पे जोर दें। मदरसा बोर्ड हमने बनाया, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आज 2.5 लाख छात्रों को मिलती है राजस्थान के अंदर, माइनॉरिटी के छात्रों को। 200 करोड़ का पैकेज अलग रखा हम लोगों ने, मेवात बोर्ड का अलग पैसा रखा है। और उसके अलावा आपको जानकर खुशी होगी, 20 आवासीय विद्यालय माइनॉरिटी के लिए 150 करोड़ रुपए अलग से। एक विद्यालय बनेगा 8 करोड़ में करीब, आप सोच सकते हैं 8 करोड़ का आवासीय विद्यालय बनेंगे। उसमें अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ की तहसील बनेगा, रामगढ़ में बनेगा, तिजारा के हसनपुरम बनेगा और नकलोन मायापुर पंचायत तिजारा में बनेगा। 4 विद्यालय तो आपके खाली आपके क्षेत्र में बने, करीब 30-32 करोड़ के विद्यालय होंगे। इस प्रकार से हम तो अपना काम कर रहे हैं, छात्राओं के लिए छात्रावास बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसलिए कि ये इलाका तालीम ले, आगे बढ़े, कोई क्राइम नहीं हो यहाँ पर, कोई अपराधी नहीं माना जाए। और जिस प्रकार का माहौल यहाँ बना रखा है, मैं समझता हूँ उस माहौल में परिवर्तन हो, नई रोशनी नई हवा में आप लोग आगे बढ़ें। और उसका एक ही रास्ता है, कोई परिवार का बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है, वरना माइनॉरिटी के लिए हमने इतनी योजना बनाई है। यूपीएससी का एग्जाम दो 1 लाख रुपए कोचिंग के लिए, आरपीएससी पे दो 50,000 रुपए, आईआईटी में जाओ पढ़ने के लिए, आईआईएम जाओ 1 लाख रुपए अलग इमदाद मिलती है उसको। कई तरह की स्कीम हमने बनाई है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके वक्त बदल गया है, आप लोग आगे आएँ, उन योजनाओं का लाभ उठाएं। बाकी तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दिया, आपको पेंशन की